वैसे हम सब ने कभी सोचा नहीं था कि ब्रिक्स देशों के बीच भी ऐसे विवाद पैदा हो सकते हैं। पिछले साल ही ब्रिक्स की एक्सपेंशन हुई थी और 5 नए देशों को जोड़ा गया था। लेकिन इस बार ये जो विवाद हुए हैं, ये नए मेंबर्स के कारण नहीं हुए हैं, बल्कि ब्रिक्स के जो पुराने फाउंडिंग मेंबर्स हैं, जिन्होंने एक्चुअल में ब्रिक्स संगठन की शुरुआत की थी, रोड मैप तैयार किया एंड आज इस संगठन को इतना बड़ा बनाया। वही ब्रिक्स के फाउंडिंग मेंबर्स अब आपस में एक दूसरे से नाराज चल रहे हैं। अब सबके अपने अपने कारण हैं, लेकिन भारत की क्या पोजीशन है, और यह सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है। वीडियो में काफ़ी इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं जो आपको मेन स्ट्रीम न्यूज़ चैनल्स के ऊपर भी देखने को नहीं मिलेंगी, इसलिए वीडियो को एंड तक देखिएगा। सबसे पहले बात करते हैं ब्रिक्स के बारे में। कुछ महीने पहले तक ब्रिक्स करेंसी की बात हो रही थी। डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका वार्निंग दे रहे थे कि ब्रिक्स करेंसी एल्च ना हो। कई सारे जियोपॉलिटिक्स और इकोनॉमिक थिंक टैंक्स द्वारा ब्रिक्स को G7 के अगेंस्ट, यानी कि G7 के साथ कंपेयर किया जा रहा था और यह क्लेम किया जा रहा था कि आने वाले समय में ब्रिक्स संगठन इकोनॉमी के मामले में G7 कंट्रीज को भी पीछे छोड़ देगा और यह संगठन आज से कई गुना ज्यादा पावरफुल हो जाएगा। लेकिन अब अचानक से ऐसा लग रहा है कि ब्रिक्स को कमजोर करने का जो अमेरिका और यूरोपियन कंट्रीज का प्लान था, वह वर्क करने लगा है, क्योंकि अब ब्रिक्स देशों के बीच ही फूट पड़ते दिखाई दे रही है। अब इसमें एक एंगल यह भी जोड़ा जा रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी को स्टेट डिनर की इनविटेशन जो भेजा गया था, यह कारण है कि चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग नाराज हो गया है। दरअसल इस साल की प्रेसिडेंसी है ब्राजील के पास एंड अगले महीने के स्टार्टिंग में 6 से 7 जुलाई को ब्राजील में ब्रिक्स समिट होना है, जिसको केवल अब 9 से 10 दिन ही बच गए हैं। अब यह जो ब्रिक्स संगठन है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट और 3 मेजर देश हैं, भारत, चाइना और रशिया। सबसे पहले चाइनीज मीडिया ने जानकारी दी कि चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग इस साल के ब्रिक्स समिट को स्किप कर रहे हैं और यह पिछले 12 साल में पहली बार हो रहा है जब चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग प्रेसिडेंट बनने के बाद ब्रिक्स समिट में हिस्सा लेने नहीं आएंगे। साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट के मुताबिक शी जिनपिंग की जगह चाइनीज प्रीमियर की यांग चाइना को रिप्रेजेंट करने ब्राजील जाएंगे, जो कि चाइना में प्रेसिडेंट के बाद सेकंड मोस्ट पावरफुल पोस्ट होती है। चाइनीज गवर्नमेंट का कहना है कि शी जिनपिंग पिछले 1 साल के अंदर इंटरनेशनल फोरम्स के ऊपर ब्राजील के प्रेसिडेंट के साथ 2 बार मीटिंग्स कर चुके हैं, इसलिए उनको ब्राजील की विजिट अर्जेंट नहीं लग रही है। लेकिन यहाँ पर पॉइंट ये है कि ब्राजील में केवल ब्राजील ही नहीं, बल्कि ब्रिक्स के 9 और देश होने थे। अभी सब लोग ये न्यूज़ डाइजेस्ट ही नहीं कर पाएगी। चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग इतनी इंपॉर्टेंट मीटिंग को स्किप करेंगे, लेकिन अब कुछ ही घंटे पहले रशिया की गवर्नमेंट ने ऑफिशियली अनाउंस कर दिया है कि रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ब्राजील में होने वाले ब्रिक्स समिट में हिस्सा लेने के लिए नहीं जाएंगे। और रशिया की गवर्नमेंट ने इसके लिए बाकायदा कारण भी बताया है, जिसमें रशिया ने इनडायरेक्टली सारा दोष ब्राजील के ऊपर ही डाल दिया है। दरअसल रशिया का कहना है कि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने जो व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी किया था, उसके कारण व्लादिमीर पुतिन ब्राजील नहीं जाएंगे। साल 2023 में इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने यूक्रेन में वॉर क्राइम्स के लिए व्लादिमीर पुतिन को दोषी करार देते हुए एक अरेस्ट वारंट जारी किया था। अब क्योंकि रशिया इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का सिग्नेटरी नहीं है, इसलिए रशिया ने तो यह फैसला मानने से रिजेक्ट कर दिया था। लेकिन व्लादिमीर पुतिन ऐसे देश में नहीं जाना चाहते हैं जो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का सदस्य हो। ब्राजील इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का सिग्नेटरी है और कायदे से ब्राजील को ICC के आदेश मानते हुए व्लादिमीर पुतिन को अरेस्ट करना होगा, अरेस्ट वार्डन को इम्प्लीमेंट करना होगा। रशिया की गवर्नमेंट का कहना है कि इस पूरे मसले को लेकर ब्राजील की गवर्नमेंट ने भी अपना कोई भी स्टैंड क्लियर नहीं किया है। ब्राजील की गवर्नमेंट ने यह क्लियरली अनाउंस नहीं किया है कि क्या वो व्लादिमीर पुतिन को अरेस्ट करेंगे या फिर नहीं, यानी कि ब्राजील की गवर्नमेंट इसके ऊपर क्लैरिफिकेशन नहीं दे रही है और ना ही गारंटी दे रही है कि वो व्लादिमीर पुतिन को अरेस्ट करेंगे या फिर नहीं। इसलिए रशिया ने फैसला किया है कि प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन इस साल के ब्रिक्स समिट को हिस्सा लेने के लिए ब्राजील में नहीं जाएंगे। रशिया ने कहा है कि अगर ऑनलाइन ऑप्शन होगा तो रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन वीडियो लिंक के जरिए ब्रिक्स देशों को संबोधित कर लेंगे एंड ऑन ग्राउंड ब्राजील में रशिया को रिप्रेजेंट करेंगे। रशिया के विदेश मंत्री सरगेई लावरोव
अब देखा जाए तो ब्राजील ब्रिक्स का पुराना और फाउंडिंग मेंबर है। ब्रिक्स की शुरुआत 4 देशों ने की थी, रशिया, भारत, चाइना, और चौथा देश था ब्राजील। इसलिए ब्राजील को एटलीस्ट व्लादिमीर पुतिन को गारंटी दे देनी चाहिए थी कि वो उनको अरेस्ट नहीं करेंगे। लेकिन शायद ब्राजील की गवर्नमेंट ऐसा करके अमेरिका या फिर वेस्टर्न कंट्रीज के टारगेट के ऊपर नहीं आना चाहती है। इसलिए यह कहना गलत नहीं होगा कि ब्राजील ने ब्रिक्स के ऊपर अमेरिका और यूरोपियन कंट्रीज को प्राथमिकता देते हुए फैसला किया है। सेम इसी तरह से साल 2023 में साउथ अफ्रीका भी यह क्लियर गारंटी नहीं दे रहा था कि वो व्लादिमीर पुतिन को अरेस्ट करेगा या फिर नहीं, क्योंकि साउथ अफ्रीका भी इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का सदस्य है।